हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेलकम यू आर टू स्काइज टू मीट। आज का टॉपिक है हमारा एक बार पुनः नरेशन। ये है पार्ट 2। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंटेंस के द्वारा कि किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है, ये एक सेंटेंस हमने लिखा है एक ये रिवीजन कराने के लिए कि ये जो इन्वर्टेड कामास बोलते हैं, इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर वाला होता है ये होता है रिपोर्टिंग क्लाउज। इसकी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है और ये कहेगी बात होती है जो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कैसे और कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब ये वाली जो यहाँ पे सेड है ना, यहाँ पे से हो या सेज हो या बिल से शैल से ये हो तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये जब हम इसको वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे थे तो मेरे माइंड में एक सॉन्ग आ गया। मैंने ये सॉन्ग बनाया और आपको सुना रहा हूँ, शायद आपका स्टडी इंटरेस्टिंग और इजी हो जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आज ये टॉपिक समझाना है। कैसे चेंज नरेशन होता ये भी तुमको बतलाना है। से का से और सेज का सेज ही रहता है ये याद रखो। सेज टू का टेल्स और से का टेल हो ये भी बात को याद रखो। इन्वर्टेड कामाज हटता, इन्वर्टेड कामा हटता तो दैट वहाँ पर लग जाना है। कैसे चेंज नरेशन होता ये भी तुमको बतलाना है। दैट के बाद प्रोनाउन सीखो, कैसे रूप बदलते हैं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। सन बट 123 नियम के द्वारा इन्हें बदलते हैं। वर्ब टेंस को लिखी तालिका, इसे समझना अपनाना है। कैसे चेंज नरेशन होते ये भी तुमको बतलाना है। तो जो चीज़ अभी मैंने सॉन्ग के माध्यम से बताई थी उसी के लिए हम आगे बढ़ाते हैं। आइए देखें, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर क्या होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से हो तो उसका से ही रहता है, सेज हो तो उसका सेज ही रहता है, और से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, और शैल या विल प्लस से है तो सेम यही रहेगा जो यहाँ पे है, और शैल या विल प्लस से टू है तो वही क्या शैल या विल प्लस टेल हो जाएगा। एक चीज़ ये हमारा हो गया नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का हम इन्वर्टेड कामा हटाते हैं और कंजंक्शन दैट लगाते हैं। कंजंक्शन मतलब संयोजक के रूप में, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज इस प्रकार से होगा, और इन्वर्टेड कामाज हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, और दैट के बाद तो आइए समझते हैं प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल में क्या होता है, मैंने लिखा है दैट के बाद सब्जेक्ट जिसमें कि प्रोनाउन हो सकता है, और ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रूप में भी हो सकता है, पजेसिव केस के रूप में भी हो सकता है।
तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैंने पर्सन, इस साइड में पर्सन लिखे हुए हैं, ये केस हैं। केस में सब्जेक्ट, जिसके लिए नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस, और ये पजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव केस माई होता है, और वी फर्स्ट पर्सन में आता है हम, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, पजेसिव केस अवर होता है। सेकंड पर्सन में केवल यू होता है, यू ऑब्जेक्ट यू, और इसका पजेसिव केस योर होता है। और एक और होता है दाव, दाव मीन्स तू, जो कि पोइट्री में यूज होता है। आपके लिए मोस्टली यू ही मिलेगा सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही इसका ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव केस हिज, और शी पजेसिव केस हर, और ऑब्जेक्ट भी हर है। इट का ऑब्जेक्ट इट, और ये इट्स हो गया। नाम है कोई लड़का है तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोनाउन रूप में दैट के बाद में, और लड़की है तो शी, ऑब्जेक्ट इनका ये दिया है, दे का ऑब्जेक्ट देम, और पजेसिव केस देयर। तो ये तो रहा हमारा पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है। और किसी भी वर्ड का चाहे सब्जेक्ट है आई तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पजेसिव क्या है, वो समझने के लिए इस वाली तालिका का नॉलेज होना, इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप पहले इसको याद कर लें, चाहे रट लें, या इसको एक कागज़ पे लिख करके आप अपने घर पे या स्टडी रूम में चिपका सकते हैं। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। और अब समझते हैं सन बटे 123 को। तो आइए अब समझते हैं प्रोनाउन चेंज का सन बटे 123 नियम। ये सन बटे 123 का मतलब है कि एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन का मतलब नो चेंज है। तो फर्स्ट ये एक का मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई मी माई वी अस अवर। अगर ये हमारे कहीं पे पाए जाते हैं वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में तो इनका चेंज होता है रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे होता है एग्जाम्पल आगे बताएंगे। और वहीं पर अगर सेकंड पर्सन का कोई वर्ड पाया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यहाँ पे, तो अगर सेकंड पर्सन का कोई वर्ड पाया जाता है यू है या योर है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन में जैसे ही है, शी है, देम है, देयर है, हिम है, हर है, अगर ये कोई वर्ड होते हैं तो ये एन मतलब नो चेंज, ये कभी चेंज होते नहीं हैं। तो फर्स्ट पर्सन का चेंज कैसे करते हैं, सेकंड पर्सन का चेंज कैसे करते हैं, और थर्ड पर्सन में क्या रहता है, इनको और ज़्यादा हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता दें, पर्सन चेंज करने के अलावा वर्ब का यूज वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सब्जेक्ट आई है तो एम होगा, और ही है तो इज होगा, प्लूरल नंबर तो आर का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। पहला एग्जाम्पल है रानी सेज टू हर मदर आई एम हंग्री। रानी अपनी माँ से कहती है मुझे भूख लगी है या मैं भूखी हूँ। तो कैसे बनाएंगे, रानी सेज टू का मैंने बताया था हो जाएगा टेल्स हर मदर, इन्वर्टर का हटाया तो दैट का प्रयोग करते हैं। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, आई कौन सा, इन्वर्टर का मास हटाया दैट लगा, जो मैंने नेम में लिखाया था आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें हम एक चीज़ और ध्यान रख देते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन, और पर्सन देखते ही क्या करते हैं, ये एरो लगा लेते हैं, तीर का निशान। ये ऑब्जेक्ट पास जाएगा या सब्जेक्ट पास आएगा, ये डिपेंड करता है आपके लिए। वो सन बटे 123 वाला नियम क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात देखते हैं केस में ये जहाँ से हम ले जा रहे हैं ये वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस है, ये देखना होता है केस में कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस है, ये चीज़ देखनी होती है। और नंबर 3 पे भी देखना होता है वर्ब या टेंस। तो हमने देखा आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। हमने क्या लिखा था, SON 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ आया, सब्जेक्ट के अनुसार आ गया यहाँ पे। नंबर 2 पे देखेंगे केस का मतलब जहाँ से हम एरो ले जा रहे हैं, यहाँ से ना आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस है। तो आई सब्जेक्ट है, तो रानी एक नाम है, उसका सब्जेक्ट अर्थात उसका प्रोनाउन हो जाएगा शी। और इज एम आर में शी के साथ क्या आएगा, इज, और ये हो जाएगा हंग्री, सी इज हंग्री। बस इतना सा वाक्य था, बन गया। नेक्स्ट देखें, दे
और से का क्या रहता है, मैंने बताया था से का से ही रहता है। इन्वर्टेड कामा हटाया, क्या करेंगे, दैट लगाया। वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो दे, अब दे का सब्जेक्ट लगेगा। स्टूडेंट ध्यान रहे, इस चीज़ का ये वाला रूप लगता है, मतलब इस चीज़ का, इस वाले शब्द का ये रूप, ये सब्जेक्ट है ना, तो दे का सब्जेक्ट दे हो जाए और दे के साथ भी आर रहता है और डॉक्टर सेम हो जाएगा। थर्ड है ही विल से टू अस, तो क्या हो जाएगा, ही विल का विल ही रहेगा, से टू का टेल हो जाएगा। यहाँ अस, इन्वर्टेड कामा हटाया, इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट लगाया। अब देखें माई फर्स्ट पर्सन है, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, आपको याद होना चाहिए तभी समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब पर्सन देखा हमने, तीर तो लगा लिए, किसके अनुसार आया, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखेंगे केस कौन सा है, जो माई है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस है, तो ये पजेसिव केस है। अब ही का पजेसिव केस हम लगाएंगे, हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर हेल्प्स मी फर्स्ट पर्सन, फिर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और अब देखेंगे नंबर 2 पे केस, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये हमने चेंज करने के लिए बताया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के हमने 3 एग्जाम्पल लिए और अब बताते हैं सेकेंड पर्सन। तो स्टूडेंट्स आई लेते हैं सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल। आई से टू यू, यू आर अ गुड प्लेयर, तो आई से टू का क्या बताया मैंने, टेल हो जाएगा। यू इन्वर्ट काम हटाया, दैट लगाया। और यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट यू है, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। आर अ गुड प्लेयर, ये तो सेम रहा, इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं साहिल, दिन भी अस्त होने जा रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ आज। साहिल सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स रूबी, इन्वर्टेड काम हटाया, दैट लगाते हैं इसमें। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। और पर्सन के सबसे पहले एरो लगाया, दूसरे नंबर केस देखेंगे। तो यू सब्जेक्ट, यहाँ पे रूबी का सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन रूप क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नॉट हेल्प मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। तो एरो लगाया, एरो कहाँ आया, ध्यान रखो जो एरो लगाया सेकंड पर्सन हो तो वही मुड़ा लिया करो, और फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब यहाँ पे आई हो, यहाँ कहीं पे आई मिल जाए, मी मिल जाए, या माई मिल जाए, या वी अस अवर मिल जाए, तो एरो इधर लाया करो सब्जेक्ट की तरफ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हुआ, हाँ मी फर्स्ट पर्सन साहिल के अनुसार। अब मी केस देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, तो साहिल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। यू से तुम कहते हो, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ध्यान रखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यहाँ दिया हुआ है और इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करें, यहाँ पे थर्ड पर्सन मान लें, तो हिम मान लो या देम मान लो या हर मान लो। तो यू से तो कर ही दिया हमने, इन्वर्टेड काम हटाया, दैट लगाया। यहाँ पे हिम मान लो तो हिम का क्या कर देंगे, ही, सॉरी यहाँ प्लेज नहीं होगा, ही प्लेज हॉकी बेल। ये रहा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे यू मिल जाए, योर मिल जाए, तो एरो के लिए वहीं ठौर मोड़ लेंगे, जस्ट वहीं पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा इन्वर्टेड कामा के सब बाहर होगा, यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। इनको देखें और आइए अब देखते हैं, शाम का समय हो चला है, जल्दी समझ लें थर्ड पर्सन को भी। थर्ड पर्सन का नो चेंज मतलब कैसे करेंगे, अमित सेज का सेज ही रहा, इन्वर्टेड काम हटाया, दैट लगाया। हिना किसी का नाम है, ही सी इट नाम, ये सब थर्ड पर्सन में आता है, दे भी, तो इसका बस हिना का हिना रहेगा। हिना इज इल, टुडे भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्ब हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट में होने पर इधर ये वर्ड चेंज नहीं होते हैं। आई शेल से
ऐसा रहेगा एज इट इज़। इन्वर्टेड कामा लगा इन्वर्टेड काम हटाया, दैट लगा, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। तो क्या बस यहाँ पे कैपिटल लेटर यहाँ स्मॉल हो जाएगा, ही विल गो टू इंग्लैंड। ये रहा। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी से टू का क्या हो जाएगा, टेल हर, इन्वर्ट का हटाया, दैट लगाया, और दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं होगा। और प्रेज्ड, प्रशंसा की, कोहली, ये कोहली नाम है ना, थर्ड पर्सन, ये भी चेंज नहीं होगा। तो हमने अब तक क्या जाना, फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और यहाँ पर जो वर्ड पाए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रूप में हो या ऑब्जेक्ट रूप में हो, तो अगर वो थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो लाइक करें, वीडियो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।